बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने अपने प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट कर दी है। प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिस्कशन के लायक हैं, वरना बाकी प्लेयर्स एज एक्सपेक्टेड हैं। ये अनाउंसमेंट 2 दिन पहले ही आ गई और ये मुझे समझ में नहीं आता कि टीम्स को मीडिया में अपनी प्लेइंग 11 लीक करने की इतनी क्या जल्दबाजी होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को भी 2 दिन का टाइम दे देते हो प्रिपेयर करने के लिए कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। अदरवाइज ऑन द मॉर्निंग अगर आप ऑपोजिशन को बताओ कि हमारा ये बॉलर खेल रहा है तो ऑपोजिशन विल हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर। लेकिन आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है, एक दिन पहले तो बहुत सारी टीम्स करती हैं, स्पेशली इंग्लैंड में आप देखोगे कि एक दिन पहले प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन 2 दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस करना मेरी समझ से बाहर है कि मीडिया को क्यों बताना। विद इन ड्रेसिंग रूम, स्क्वाड के अंदर सबको पता होना चाहिए कि कौन खेल रहा है, फेयर इनफ, लेकिन मीडिया को क्यों बताना मुझे नहीं समझ में आता। एनीवेज, टीम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। उसके बाद शान मसूद कैप्टन नंबर 3 पर, बाबर आजम, शाउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और फिर 4 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली जो अपना डेब्यू करेंगे। अब आइए डिस्कशन करते हैं इस टीम के ऊपर। टीम में सबसे ज्यादा बात चल रही थी कि साइम अयूब जो काफी ज्यादा फेल चल रहे हैं फिलहाल, हालांकि वो T20 फॉर्मेट में है, लेकिन लोगों का मानना है कि वो फ्लॉप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। अब वो रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, फॉर्म तो फॉर्म है। अगर प्लेयर रन नहीं बना रहा, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो वो हर फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करता है। और हुरैरा जो डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, बात हो रही थी कि डेफिनेटली उनको मौका देना चाहिए, लेकिन शान मसूद साहब को ऐसा लगता है कि नहीं, साइम अयूब इज बेटर, और जो उनको लगता है फिलहाल वो उसी गट इंस्टिंक्ट पे जा रहे हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि अभी तक साइम अयूब ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है जिसमें पहली इनिंग्स में वो डक पे आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने ठीक बैटिंग की थी, 30+ स्कोर किया था, मिचेल स्टार्क को छक्का भी मनाया था। तो मे बी शायद उनपे कुछ टाइम और या कुछ मैचेस और देना चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ। और जो दूसरी डिस्कशन की पॉइंट है वो है मीर हमजा की जगह मोहम्मद अली को खिलाना। देखिए, खुर्रम शहजाद ने नेट्स में ये प्रूव किया था कि अभी फिलहाल वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, क्योंकि उन्होंने बाबर और रिजवान जो पाकिस्तान के 2 बेस्ट बैट्समैन हैं उनको काफी ट्रबल किया था नेट में। उनकी पेस भी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की थी। तो खुर्रम शहजाद थर्ड सीमर होंगे, ये पक्का था। लेकिन फोर्थ सीमर में मीर हमजा को रिटेन करने की बात थी, क्योंकि मीर हमजा ने भी ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बॉलिंग की थी। मीर हमजा बाकी पाकिस्तान बॉलर से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि उनका पेस थोड़ा कम है, लेकिन उनकी स्विंग कंपेरेटिवली बाकी पाकिस्तान के सीमर से ज्यादा है। तो मीर हमजा को कंटिन्यू करने की बात थी, लेकिन मीर हमजा को ड्रॉप कर दिया गया है। अब कोई यंगस्टर जो परफॉर्म करके, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी ही वुड बी फीलिंग गुड आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आप उसको अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दो किसी नए बॉलर को चांस देने के लिए, तो उनके कॉन्फिडेंस पे असर आता है। बांग्लादेश थी तो शायद शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह में से भी किसी एक बॉलर को रेस्ट दिया जा सकता था, मगर मे बी पाकिस्तान अपने फ्यूचर के हिसाब से मोहम्मद अली को प्रिपेयर करना चाहते हैं। मोहम्मद अली के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने PSL में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, और उसके बाद पाकिस्तान की शाहीन टीम के साथ ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पर जाकर इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, और उसी रिवार्ड के थ्रू इनको यहाँ पे टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का प्लान ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए प्लेयर्स को रेडी करना है, और मे बी शायद उसी के थ्रू वो ये चेंजेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन चेंजेस पर अभी फिलहाल इतना क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। आपको याद हो, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अब दोनों टेस्ट मैचेस रावलपिंडी में ही होंगे, और रावलपिंडी में जिस तरीके से पिच की पहली इमेज आई है और जो पाकिस्तान ने चेंजेस किए हैं, लग तो यही रहा है कि वो एक पेस फ्रेंडली ट्रैक होने वाला है। अब अदर मैच स्टार्ट होने के बाद कुछ सरप्राइजेस मिले तो कहना मुश्किल है। बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो शायद फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद भी मिले। तो फिलहाल इन्हीं फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का प्लान है, और मे बी शायद इस टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान जीत जाए तो अगले टेस्ट मैच में 2 फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करके 2 नए फास्ट बॉलर्स को मौका दिया जा सकता है, और वहां मीर हमजा के आने का चांस है। 17 में से 14 मेंबर्स ही बचे हैं, 3 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। आमिर जमाल इंजरी के कारण बाहर हुए हैं, वहीं पे दोनों स्पिनर्स अबरार अहमद और कामरान गुलाम को रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को खिलाने की
रिक्वायरमेंट लगी नहीं पाकिस्तान मैनेजमेंट को। अभी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान अली आगा बैठे तो उनसे मीडिया ने ये क्वेश्चन किया कि हमें जेसन गिलेस्पी ने बताया है कि आप ही टीम के प्राइमरी स्पिन बॉलर हो, लेकिन पिच आपने देखी है तो आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि मैं पिच विच नहीं देखता, मैच के दिन सुबह ही देख लूंगा जैसी पिच है और उस हिसाब से बॉलिंग कर लूंगा। अब ये अगर आप इस बॉलर पे बेट कर रहे हो कि ये आपका स्पिनर होने वाला है, तो एटलीस्ट इसे कुछ तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि पिच क्या है, कंडीशंस कैसे होंगे। इस तरीके का जवाब कि मैंने पिच देखी नहीं, जैसी होगी बॉलिंग कर लूंगा, क्लियरली शोज कि कोई अलग से प्लानिंग नहीं है इनकी, ये जैसी बॉलिंग करते हैं वैसी बॉलिंग करेंगे। इट शोज लैक ऑफ प्रेपरेशन, जो पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम रही है अमंग मेनी अदर प्रॉब्लम्स, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है प्लेयर्स में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कैसी पिच है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा साहब को समझना चाहिए कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच और मैनेजमेंट और कैप्टन उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि किस पिच पर उनको कैसी बॉलिंग करनी है, क्योंकि ही इज नो लॉन्गर अ बैटिंग ऑलराउंडर जो कुछ ओवर्स फेंकेगा। नाउ ही इज अज्यूम टू बी टीम्स प्राइमरी स्पिनर। आपको बता दूं कि कामरान गुलाम भी एक ऑलराउंडर हैं, और अगर सलमान अली आगा इसी तरीके के एटीट्यूड से परफॉर्मेंसेस देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको स्वैप कर दिया जाएगा कामरान गुलाम से, और फिर ये बेंच पर बैठ के कंडीशंस को एनालाइज करेंगे। एनीवेज, पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है। बांग्लादेश में भी कुछ इंजरी स्केयर्स हैं, इसीलिए बांग्लादेश फिलहाल उनको असेस कर रही है कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करने के लिए इतनी जल्दबाजी में है। तो देखते हैं, कल से टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो पिच कैसा बिहेव करती है और प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।